राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जब वह सिंह चले रज रज के रे शोर उड़े जनजनिया हुंकार भरे जय घोष 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 जय घोष। महाराज, आपके आतिथ्य सत्कार और सम्मान से अभिभूत हूं। आपने इतना समय दिया, आपका अत्यंत आभार। आचार्य, आपका सानिध्य इस पूर्णमासी में मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है। महाराज, इस चंद्रमा के प्रकाश में आपके चंद्रमा की चंद्रिका रेखा कह रही है कि आपका मन आज ग्रहों की चाल से विचलित हो रहा है। आचार्य, मनुष्य जब अपने ही हाथों से किसी और का भाग्य लिखे तो कभी कभी उसे अपने हाथों की रेखाएं धुंधली लगने लगती है। तनिक दिखाई। महाराज, आपके हाथ में रेखाएं कम नहीं हैं। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो स्वयं नहीं चलते, अपितु उनके पीछे इतिहास चलता है। आपका अभिप्राय बहुत से है। राजकुमार भोज एक विलक्षण बालक है महाराज। कभी कभी सोचता हूं, नक्षत्रों ने किसी दूसरे युग की आत्मा भूल से इस युग में भेज दी है। ब्रह्मा की लेखनी से भी कभी कभी त्रुटियां हो जाया करती हैं, और वो त्रुटियां इतिहास बना देती हैं। इतिहास तो राजा बनाते हैं आचार्य। सत्य है, किंतु गुरु की छाया में रहकर शिष्य की छाया कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है महाराज कि वे गुरु को दीवार से प्रतीत होने लगती हैं। आप शब्दों में उलझा रहे हैं। नहीं महाराज, मैं महाकाल के प्रांगण में हूं। चंद्रदेव की साक्षी है। मैं तो केवल गणना कर रहा हूं, अंकों की, नक्षत्रों की, काल गणना। 5.5 दशक, 7 मास, 3 दिवस, और इनमें शासन, नीति और यश को और जोड़ दिया जाए
तब जाकर एक भोज प्राप्त होता है। और राजा मुंज? कुछ नाम ऐसे होते हैं राजन जिसे काल भुला देता है, क्योंकि वे इतने सामयिक होते हैं कि युग बदलते ही उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। राजन, ज्ञान बांटना पुण्य है, किंतु जब आप दीपक हो और स्वयं सूरज बना रहे हो, तब विचार करिए कि सूर्य के उदित होते ही और दीपक के बुझते ही प्रजा किसका स्मरण रखेगी? आचार्य, कुछ दीपक ध्यान में बुझते हैं और कुछ आंधियों में। और कुछ दीपक ऐसे होते हैं राजन जो सूर्य के उदित होते ही अपने आप बुझ जाते हैं। सूर्य यदि मेरे ही घर में उगे तो मैं क्यों छाया बनूं? महाराज, यदि आपको नाम की लालसा नहीं है तो आपकी ये मोहहीनता निश्चित ही प्रशंसनीय है, क्योंकि फिर ऐसे व्यक्ति को राज्य की नहीं, वन की शांति ही शोभा देती है। किंतु यदि ये मौन केवल मुख पर है, हृदय में नहीं, तो आप स्वयं निर्णय करिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। राजन, क्या मैं आपके शोक की इस वेला में विघ्न डाल रहा हूं? विघ्न नहीं, अब विघ्न शेष ही क्या रहा है। ये जीवन ही एक अबुझ विघ्न बन चुका है। रानी चली गई और अपने पीछे उत्तराधिकारी की छाया तक न छोड़ गई। भाग्य भी कैसे कैसे विचित्र खेल खेलता है, जहां उत्तराधिकारी की आवश्यकता हो वहां केवल मौन। वहीं दूसरी ओर राजकुमार भोज, जिनके पीछे सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और इतिहास। आपका तेज भी कभी कम नहीं था महाराज, किंतु कभी कभी तारे अनुकूल नहीं होते हैं, कभी कभी योग भंग हो जाता है और कभी कहीं और इसे सौभाग्य विरासत में मिलता है। वही राजा भी कहलाता है और ऋषियों का वरद भी। आचार्य, आपके कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य? केवल इतना ही राजन, कि भविष्य केवल उन्हीं पर गाथा लिखता है जिनके भाग्य में वंश विस्तार और प्रजा का विश्वास साथ हो। और भोज, उनके चारों ओर ग्रह ऐसे चमकते हैं जैसे चक्रवर्ती सम्राट। कदाचित प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनने के लिए रचा है, जैसा कभी
आप बनना चाहते थे। भाग्य या कोई अदृश्य षड्यंत्र। जो कुछ भी हो, चक्र तो सदैव घूमता ही है राजन, और असली राजा वही है जो इस चक्र की दिशा मोड़ दे। खोज, मैंने तुझे वाक दी, नीति दी, विद्या दी। यदि तुझे मैंने बनाया है तो मिटा भी सकता हूं। इतिहास मुझे विस्मृत कर दे, ये मुझे स्वीकार नहीं। जो मुझे परछाई बना दे, उससे मैं प्रकाश बनने ही नहीं दूंगा। महाराज, चंद्रमा के प्रकाश में कभी कभी छाया की दिशा उल्टी हो जाती है, किंतु स्मरण रखिए कि छाया कितनी ही लंबी क्यों ना हो जाए, वो सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकती तब तक जब तक सूर्य स्वयं छिप न जाए। इतिहास मुझे भुला देगा नहीं, जब तक वो जीवित है वो मेरी छाया को लांघता रहेगा। यदि इतिहास में अमरता चाहिए तो मुझे भोज की छाया को मिटाना ही होगा। नहीं, मेरे समय में मेरी सत्ता मेरी ही रहेगी, मेरी ही रहेगी। महाराज, रात्रि बहुत अधिक हो चुकी है, अब आप भी विश्राम करें। आज्ञा दें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय मां भगवती। जय जय मां भगवती। वंदनम गुरुदेव। आपकी शरण में आया हूं, समाधान की याचना लेकर। राजन, यदि राजा समाधान मांगे तो समझ लो राज्य पर कोई गहरा संकट आने वाला है। कहो, क्या कहना चाहते हो? एक पौधा मैंने अपने हाथों से लगाया, हर पत्ता, हर शाखा मैंने देखी, उसे बढ़ाया। मैंने उसका अंधड़ से बचाव किया, धूप आई तो ढक दिया, और यहां तक कि मैंने अपनी प्रवीणता भी उस पर न्यौछावर कर दी। आगे कहो राजन। परंतु वो पौधा अब वृक्ष बन चुका है। उसकी प्रकृति की यही लीला है राजन। कभी कभी बीज से उपजा पौधा वृक्ष बनकर बोने वाले की छाया को ही निगल जाता है। शाखाएं और जड़ें मेरे बरसों के लगाए उपवन को तहस नहस कर रही है गुरुदेव। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा उपवन बचेगा ही नहीं। और फिर दूसरी ओर मन में यह विचार भी आता है कि ये बढ़ता हुआ वृक्ष भी मेरा ही तो है।
समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं। क्या इसे काटा जा सकता है गुरुदेव? राजन, वह पौधा तुम्हारा ही रोपा हुआ है। उसे काटना, संवारना या उखाड़ना तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। धर्म उसी में है जो समयानुसार हो। मतलब उस वृक्ष पे मेरा अधिकार है, और यदि उसकी छाया मेरी जड़ों को सुखा रही है तो मैं उसे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हूं, है ना गुरुदेव? आपकी शरण में आकर समाधान मिला गुरुदेव। आपका ये मौन ही मेरा समाधान है। अब कर्तव्य पूरा करने का समय है। प्रणाम गुरुदेव। राजन, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें काटा नहीं जा सकता, और जिस वृक्ष की तुम बात कर रहे हो वो ऐसा ही है। वो ना तो कटेगा, ना झुकेगा, और ना ही तुम उसकी छाया को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन हां, उस वृक्ष के फल प्रजा को अवश्य मीठे लगेंगे। पग पग जब वह सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष 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 जय घोष। रण विजय वो मार्तंड मंजरी, मानव राज वो वीर शिरोमणि, पंडित प्रखर संस्कृत ग्रंथि, भोजपुर बसाए शंभु नगरी, तत्व प्रकाशी वाग कंठी, चहुर गूंजे। जय घोष जय घोष जय घोष जय घोष।